ये तो झूठ बोलना है सर। सोशल मीडिया पे उनका उठा के देखिए, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, बाद में मुकर जाते हैं कि नहीं हमने ऐसा नहीं बोला। सिर्फ चाहता है कि हमारा पुराना दिल लौटा दो। हम ये नहीं चाहते कि हम बहुत अमीर हो जाएं। गांधी नौकरी की बात कर रहे हैं, ये लोग तो जुमला कर रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी देने की बात किए थे, 15-15 लाख रुपए देने की बात किए थे। कोई चीज पे इनके विश्वास नहीं है पहले। तो मोदी जी किस मुद्दे पे जनता से वोट लेना चाह रहे हैं, जबकि सारे जनता का पैसा सहारा और पल्स में गया? तो इनका देश में वोटों का पोलराइजेशन हो रहा है सर, जिस तरह से हिंदू और मुसलमान के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है। हमारे बेचू में हुआ तीन लड़के थे, तीनों जाकर मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस पार्टी में खुद इतने बलात्कारी भरे हों, इतने दरिंदे भरे हों, वो पार्टी क्या महिलाओं को सुरक्षा देगी? इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे। अभी हाल ही में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने अपनी एक संबोधित किया है और संबोधित करते हुए उन्होंने कई फब्बतियां कसी, कई बात कही प्रधानमंत्री के लिए, जहां पे उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पिछले कुछ समय से लगातार जो बातें कर रहे हैं और जो बुनकर समाज है, जो किसान समाज है, जो गरीब वर्ग है, उसके लिए किसी तरह का काम नहीं किया गया है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भैया क्या लगा, क्या देख के क्या समझ में आया? अरे पहली बात तो ये है कि 2 महीना पहले से बुनकर का बहुत बुरा हाल है। सब कारोबार एकदम बंद है, मशीन काम धंधा चल नहीं रहा है और मजदूर लोग एकदम परेशान हो चुके हैं। इसीलिए अब की बार हमने सोचा कि हम वोट देंगे तो क्या नाम है, कांग्रेस को देंगे, क्योंकि कांग्रेस अच्छा सरकार चलाता है और मतलब काम धंधा भी बढ़िया चलता है उसके राज्य में। और पहली बात फिर, और सामान इतना महंगा हो गया है, आटा चावल दाल तेल सेल सब पूरा महंगा। यहाँ तक गैस की टंकी भी महंगी हो गई है। यहाँ 450 की गैस आती थी, अब 1000 के पार गैस आ रहा है। तो इसीलिए इधर पर मैंने सोचा है कि अब कांग्रेस को देना है। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, गरीबों का सुना नहीं जा रहा है, उस वजह से आप कांग्रेस को वोट देंगे। भैया तो वो वादे के मुताबिक खरे उतरे भी नहीं हैं, अभी तक नहीं खतरे उतर पाए। आप लोगों को क्या लगता है भैया, किस तरह का जनसभा रही और क्या देखने को मिल रहा है वाराणसी? जो जनसभा देख रहे हैं बनारस की धरती से, यह परिवर्तन चाहती है। आज जो स्थिति है, बीजेपी सरकार 10 साल से ही न रोजगार की बात की, न स्वास्थ्य की बात, न शिक्षा की बात की। केवल में गुंडा मवालियों को सड़ा दिया गया है। चोर मौसेरे भाई बस बने हुए हैं। देश के हित में कोई अथवा नियम कानून नहीं बनाते हैं लोग। बस देश को लड़ाने वाला हिंदू मुस्लिम के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पर। और आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री से बात कही जाती है तो वो कहते हैं कि अगर वो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो वो राजनीति में नहीं रहेंगे और इसे छोड़ देंगे। ये तो झूठ बोलना है सर। सोशल मीडिया पे उनका उठा के देखिए, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, बाद में मुकर जाते हैं कि नहीं हमने ऐसा नहीं बोला। ऐसे देश के भ्रष्ट प्रधानमंत्री बने हुए हैं। देश को चला नहीं पा रहे हैं। इनके हाथ से अब कुर्सी जाने वाली है, बौखलाए हुए हैं। जो मन में आला अलूल जलूल बकते जा रहे हैं हर जगह, जनसभा में जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। अब जनता समझ चुकी है और इस बार इनको उखाड़ के फेंकने वाली है और झोला लेके चले जाएंगे यहाँ से। जैसे मतलब आपका कहना है कि अगर ये फकीर थे और झोला लेके आए थे और झोला लेके जाने का समय बस और मैं बताना चाहूँगा, जितने भी इन्होंने कंपनी का या यहाँ अमूल का कंपनी का दो, उसमें गुजरातियों को ला के रख दिए। जो भी काम करते हैं गुजरातियों को लाते हैं। राम मंदिर बनाओ, उसमें गुजरातियों को रखे। किसी ओबीसी एससी को रखे तो बताइए, हाँ किसी को जगह नहीं देते हैं। तानाशाही की सरकार है ये। लेकिन प्रधानमंत्री तो खुद कहते हैं कि हम ओबीसी हैं। ओबीसी कहने के लिए ना है, वो ओबीसी का पूरा खा जा रहा है, आरक्षण खा जा रहा है। 250 से अधिक विधायक थे, आरक्षण की बात चली ओबीसी के, किसी ने सांप सूंघ गया, किसी ने बोले नहीं आए। जो मिर्जापुर की सांसद थी अनुप्रिया पटेल जी ने, उनको भी नहीं आया। वो ओबीसी समाज से थी ना, उन्होंने क्या किया ओबीसी समाज के लिए? कुछ नहीं किया। अब मैं बताना चाहूँगा, मैं जन भागीदारी पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव हूँ। मैंने प्रत्याशी उतारा था मिर्जापुर से राधिका सिंह पटेल को, इन्होंने जबरदस्ती वहाँ का पर्चा खारिज करा दिया क्योंकि वो डर रही थी और उनकी हारने की नौबत है, आज भी है। हम लोग भले नहीं लड़ रहे, हमारा पर्चा करें, लेकिन नौबत है कि वो न हार जाएंगे वहाँ से। लेकिन आपका समर्थन पूरी तरह से सपा और कांग्रेस के साथ है? हाँ, पूरा हमने समर्थन दे चुके हैं। पार्टी का हमने समर्थन पूरे कार्यकर्ता के साथ हम लोग दे चुके हैं। क्या ऐसे अहम मुद्दे रहने वाले हैं? जब भी बात होती है, अगर हम भाजपा के कार्यकर्ताओं से या उनके लोगों से बात करते हैं तो वो सबसे बड़ा जो काम गिनाते हैं वो सड़कें गिनाते हैं। आपको लगता है कि उसके अलावा भी कोई काम हुआ है? जो कोई भी सरकार आती है काम थोड़ा बहुत करती है, लेकिन इन्होंने तो न रोजगार की बात की, न शिक्षा की बात करी, केवल इनको स्वास्थ्य की बात करी। कोई कुछ नहीं करते हैं। बस केवल बातों कागजों पर लिखा जाता है कि हमने विकास कर दिया। कागज उठा के देखेंगे इनका कंप्लीट रहेगा, लेकिन सड़क पर जमीन पर नहीं दिखता। और नवयुवक बेचारे कितना भटक रहे हैं, जो 10 साल 5 साल नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने के बाद उम्र निकल जा रही है और जितने पेपर हुए इस सरकार में, भ्रष्ट सरकार में, 17 पेपर लीक हो गए।
इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, केवल कहते हैं हम जांच कराएंगे, ये कराएंगे, केवल इनको हवा में फायरिंग करते हैं। आपसे एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो इस चुनाव में बात हुई है, खास करके हर पार्टी के द्वारा वो बात हुई है हिंदू मुस्लिम, कहीं ना कहीं इस चुनाव को किया जा रहा है और लगातार भाजपा के ऊपर आरोप लगता रहता है कि वो हिंदू मुसलमान करते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री इस बात से मुकरते हैं, आपकी क्या राय है और खास करके इस चीज़ को लेकर कि क्या मुसलमान हिंदुस्तान में आज परेशान है? देखिए, ये मुसलमान और हिंदू की जो राजनीति है ना, ये 10 साल हो चुकी है। अब इनका काम हो गया खत्म। सरकार 5 तारीख को गठबंधन की बनने जा रही है और मोदी जी जो है ना, सिर्फ टीवी में कहते हैं कि हमारे पूरे देश के अंदर 5वें नंबर पे इकोनॉमी है और यहाँ पर बनारसी साड़ी का काम हो रहा है। यहाँ के क्षेत्र के सांसद मोदी जी हैं। 2.5 लाख लोग यहाँ से बेंगलोर, गुजरात, सूरत जा चुके हैं। यहाँ का काम ठप बन हुआ है। जिसके घर में 10 पावर लूम है, आज 1-2 पावर लूम चल रहा है। मोदी जी को दिखाई नहीं दे उनकी सीआईडी क्या कर रही है। यहाँ मोदी जो कह रहे हैं कि वो रोजगार बढ़ा रहे हैं, वो काम बढ़ा रहे हैं, वो महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। मोदी जी देश को पीछे ढकेल रहे हैं। सुनिए, मोदी जी देश को पीछे ढकेल रहे हैं और मोदी जी अमीरों की पार्टी है, गरीबों की कोई पार्टी नहीं है। गरीब बुनकर बेचारा, मजदूर, किसानों को ऊपर कितना अत्याचार है। एक बार आंसू नहीं बनाते और कहीं पे जाते हैं कहते हैं हमको आंसू आ गया और वहाँ पे जो है 4 लड़कियों के नंगा घुमा रहे थे, तब मोदी जी को आंसू नहीं आया। उनको ऊपर काला चश्मा लगा हुआ था क्या? ऐसी क्या वजह है, अगर हम राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बात करें, कि जो समाज है वो इस समय इनसे ज्यादा जुड़ा हुआ है? क्या रीजन है? हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारा पुराना दिन लौटा दो। हम ये नहीं चाहते कि हम बहुत अमीर हो जाएं। जो हमारा कल था मोदी जी वो कल मेरा लौटा दे। लेकिन अब तो बात यह है कि गठबंधन की सरकार बन रही है। अब मोदी जी से मैं क्या सवाल जवाब करूं? देश का जो युवा है वो क्यों जुड़ रहा है राहुल गांधी और अखिलेश यादव? राहुल गांधी नौकरी की बात कर रहे हैं, ये लोग तो जुमला कर रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी देने की बात किए थे, 15-15 लाख रुपए देने की बात किए थे। कोई चीज़ पे इनके विश्वास नहीं है। पहले तो हम लोग जाते हैं 700-800 रुपए लगा के फार्म भरते हैं, घर से 2 दिन 4 दिन पहले से 200-400 रुपए कमा के मेरा बाप लाता है, देता है कि जाओ बेटा पेपर दे के आओ, और घर आते आते पता चलता है कि पेपर हो गया है लीक। किस बात पे विश्वास करें हम इन पे, बताइए आप। हम जाते हैं वहाँ तहसील पे लाइन लगाते हैं, बनवाते हैं कागज और जाके फार्म भरते हैं। 2 दिन बाद पता चला कि पेपर हो गया लीक। 10 का, 12 का, नीट का, आरओ का, ARO का, यूपी पुलिस का पेपर हो गया लीक। और बता रहे जो भी डिजर्विंग बच्चा है जो सेना में जाना चाहता है वो आज फील्ड पे आपको नहीं दिखेगा। इसलिए अगर मेरा बाप मुझे भेजेगा तो ये सोच के बेचेगा कि जाके आप भारत की सेवा करिए। और ये 75 साल के हो चुके हैं, बोलते हैं, सुन ल भैया सुन ल, ये 75 साल के हो गए, 10 साल शासन में रहे हैं, अब फिर बोल रहे हैं मुझे एक और मौका दो। और 4 साल बाद हमने के भेज दिए घरे कि हर जोता। हाँ बताइए, ऐसा कोई होता है कानून? मतलब अग्निवीर का जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो उसको हटा देंगे, ये बहुत बड़ा कारण है जिससे ना चाहिए। हमारी जिंदगी खराब कर दे रहे हैं सर। बताइए 18 साल में हम लोग पहुँचते देश की सेवा करते हैं, हाँ यहाँ पहुँचबे 4 साल बाद आ जाओ घर, तो कोई मतलब तो है नहीं उसका। हाँ यूपी पुलिस का पेपर सोचे कि साला 60,000 62,000, इतनी समझ लीजिए बेरोजगारी है कि 60 लाख लड़के पेपर भर रहे हैं और वो भी नहीं हो पा रहा है। 6 साल बाद आप पेपर कराए, वो पुलिस का पेपर और पुलिस का पेपर लीक हो जा रहा है, जो कि सबको सुरक्षा देती है कि आप हर चीज का पेपर दीजिए, वही पेपर हो जा रहा है लीक। तो किस बात का भरोसा? पेपर लीक, बेरोजगारी, अग्निवीर, ये सारे मुद्दे हैं जिसपे युवा काफी ज्यादा जुड़ रहा है। और युवाओं के लिए लगातार समझ लीजिए राहुल जी और अखिलेश जी मेहनत कर रहे हैं। युवाओं इस बार युवा सब अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी के साथ में है और यहाँ से मोदी जी हारने जा रहे हैं। जो अखिलेश यादव जी ने बोला था कि यहाँ किटो में लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ से हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। मतलब हम लोग पढ़ाई छोड़ के आए हैं कि कम से कम सरकार बना देंगे तो नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो घर में बैठा। लेकिन अगर पढ़ाई छोड़ देंगे तो फिर तैयारी कैसे करें? पढ़ाई छोड़े कहाँ है भैया, आज तो आए सपोर्ट करने के लिए, वोट देना भाई, हमारे नागरिक है, हम भारत के काहे लिए वोट नहीं देंगे? वोट तो देंगे। मेरी माँ भी कह रही है कि इस बार एक बार आ जाए अखिलेश यादव, कम से कम हो जाए हमने का। मेरी माँ खुद बोल रही है, तो बताइए। मतलब आपकी माता जी कह रही हैं, तो उस क्लेम का क्या होगा जो मोदी जी कहते हैं कि हमने महिलाओं को सम्मान दिया, महिलाओं को सुरक्षा दी, या योगी जी कह रहे हैं कि हाथरस इसी में हुआ। इन्हें में सुनिए,
मणिपुर की घटना सर सुनिए, माँ बहनों का सम्मान न मोदी दिए न तो योगीनाथ भी नहीं दिए माँ बहन के सम्मान। तो योगी जी जो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बना दिया। एक मिनट, जो अखिलेश जी माँ बहन के लिए सुविधा दिए वो मोदी जी बदलते चले गए। जो अखिलेश जी माँ बहन के गरीब अथवन के लिए गाड़ी दिए वो भी बदल के कर दिए। आज वही गाड़ी का नंबर बदला गया, 112 हो गया। 112 पर फोन करते रहो तो वो गाड़ी कहीं व्यस्त बताएगी लखनऊ तो कहीं दिल्ली तो कहीं कानपुर। क्या सुविधा मिला मोदी के राज में? मोदी का जीतने का बस यही सुविधा मिला। मोदी के राज में यही सुविधा मिला कि घर पर दिया जलवाए और थरिया पिटवाए। युवा हर चीज में उनका सपोर्ट किया। वो बोले कि ताली बजाइए थाली बजाइए, सब किए। वैक्सीन हम लगवाए मोदी जी के कहने पे। हम सोचे कि देश के प्रधानमंत्री है, प्रथम व्यक्ति है, इनका सम्मान करना बनता है, लेकिन इन्होंने युवाओं को धोखा देने का काम किया है। और इस बार इनको सिरे से खारिज करे। क्यूटो में कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ से इनको टाटा बाय बाय। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी किस मुद्दे पर जीतेंगे? जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, उत्तर प्रदेश में उनकी कोई सरकार नहीं था। सहारा और पल्स, सहारा एक बैंक था, कंपनी थी, और पल्स ये दोनों चल रही थी, अन्य राज्यों में चल रही थी। इनसे मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि ये जो गरीबों का पैसा सहारा वालों ने लेकर भाग गया और पल्स PSCL वालों ने लेकर भाग गया, और किसी की बहन बेटी तैयार हो गई शादी योग, किसी के बाप को बेटी को पढ़ाना है, किसी के बेटा का शादी करना है, आधे उम्र में सभी का कमाई किसी ने 2009 में डाला था और ये 1983 में कंपनी अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको उद्घाटन करके चालू करवाए थे पल्स सहारा को, और ये कंपनी पैसा लेकर फरार हो गई। तो मोदी जी किस मुद्दे पर जनता से वोट लेना चाह रहे हैं, जबकि सारे जनता का पैसा सहारा और पल्स में गया? तो इनका क्या मुद्दा है, किससे वोट लेना चाहते हैं? मनुष्य से, महिलाएं से? मनुष्य और महिलाएं और बेटी बेटा वोट देंगे ना, कि गैया को वोट देंगे? पैसा तो इन लोगों को गया। मोदी जी हार रहे हैं, बनारस से भी हार रहे हैं, पूरे भारत से हार रहे हैं, उत्तर प्रदेश से हार रहे हैं, कोई वोट नहीं देगा। जिनका पल्स सहारा में पैसा गया है, मोदी जी कोई वोट नहीं देगा। पूरा जनता रो रही है कि मेरा पैसा कौन दिलवाएगा? पल्स सहारा का पैसा घर घर गया पूरे उत्तर प्रदेश का। तो आपको उम्मीद है कि अखिलेश जी या राहुल जी अगर सत्ता में आएंगे तो आपका पैसा मिल जाएगा? मांग किए गए ये तो इनके में हम लोग अगर धरना दें तो पुलिस द्वारा पिटवाएंगे। और सुन लीजिए, पहले कुछ लोग थे गुंडाई बदमाशी से सीट लड़ करके जीत जाते थे। ये सरकार बना करके जनता के ऊपर गुंडाई कर रहे हैं। ये मोदी सरकार बना करके जनता के ऊपर गुंडाई करे। अगर कोई धरना देता है, चाहे वो कंपनी किसी को, जो सहारा है पल्स के बारे में, अगर 2-4 हजार 10 हजार हम लोग बनारस कचहरी में अगर धरना दे, वहाँ ये लाठीचार्ज करवाएंगे, अनाप शनाप मरवाएंगे। हम लोग अपनी मांग करेंगे, मांग को पूरा नहीं होने देंगे, पुलिसों से बरवा करके भगा देंगे। तो इनसे मैं पूछना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि ये पल्स सहारा का पैसा आप लोग क्यों नहीं दिलवाए 10 साल में, जबकि आप जो कुर्सी लिया तभी से कंपनी बंद है दोनों, और सारे जनता का पैसा इस दोनों कंपनी में चला गया। मतलब इस बार परिवर्तन आपके हिसाब से बनारस में ही नहीं, सेंटर में भी हो रहा है? नहीं जीतना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसे पार्टी वालों को नहीं जीतना चाहिए, जो कि पूरे भारत के जनता का पैसा ये कंपनियों में गया। कि पैसा गया कहाँ? नहीं, ठीक बात है आपका, बहुत जरूरी है। क्या आपको क्या लगता है बड़े भाई कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं युवा की? पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ वाराणसी में, क्योंकि डालिम श्री न्यूज़, क्योंकि रोहनिया मैं उसमें उसका स्टूडेंट भी रहा हूँ और आज मैं सिविल इंजीनियर हूँ। सर, देश के सामने बहुत बड़ी समस्या महंगाई, बेरोजगारी और संविधान को बचाने के लिए जिस तरह से देश में वोटों का पोलराइजेशन हो रहा है सर, जिस तरह से हिंदू और मुसलमान के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है और मेन मुद्दे जो हैं दबे के दबे जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी सर देश के सामने समस्या है। और इससे निजात अगर लोगों को पाना है तो अपना कदम बढ़ाकर एक बार फिर से गठबंधन की सरकार को लाना होगा। और दो युवाओं की जोड़ी जो है इस बार ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की लहर लाएगी और आगे देश का भविष्य उज्ज्वल रहेगा सर। मतलब इंडी गठबंधन की अगर सरकार आती है
तो एक बदलाव देखने को मिलेगा। और जो पिछले 10 साल में जिस तरह की राजनीति हुई है उससे आप कह रहे हैं कि उससे कुछ अलग होगा और देश शायद और आगे बढ़ेगा। सर ये गंगा जमुनी तहजीब है, ये यहाँ हिंदू मुसलमान जो करके लोगों को पोलराइज किया जाता है, वो उससे देश बहुत ही परेशान है और उससे देश बैकफुट पे चला जा रहा है। उससे क्या है कि विकास रुक जा रहा है सर। तो इससे लोगों को ऊपर आके इस मुद्दे से ऊपर आके लोगों को अपने ज़मीनी मुद्दे, दवाई, सिंचाई और रोजगार के मुद्दे पे वोट देना होगा सर। और ये जो अग्निवीर योजना है इससे युवाओं में का मनोबल घटा है सर, क्योंकि 4 साल बाद उनको जब रिटायर कर दिया जाएगा तो उस जोश के साथ, उस उत्साह के साथ सीमा पे लड़ाई नहीं कर पाएंगे जिससे उनकी उम्मीद होती है सर। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर और देश में। और दूसरी बात यह है कि जो मणिपुर की घटना है उसने देश को शर्मसार कर दिया है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ नहीं बोल पाए हैं। और प्रज्वल रमन्ना जो कि उनके लिए मोदी जी प्रचार किए, लगभग 3000 महिलाओं का यौन शोषण का वीडियो जो वायरल हुआ, उससे देश पूरी तरह से शर्मसार सर। ये सब चीज़ बहुत बड़े अहम मुद्दे हैं। महिलाओं के सम्मान की बात होती है वो इन कुछ कारणों की वजह से कहीं ना कहीं शर्मसार हुए हैं और जो मोदी जी लगातार बात करते रहते हैं उस बात पे बल नहीं पड़ पाए। नहीं सर, उस बात पे नहीं पड़ पाया क्योंकि जो जमीन पे जो हो रहा है वो सर, लड़के को जब ये टिकट दे दिए तो अब क्या मतलब कि रह गया। तो मुख्य सवाल यही है कि लगातार जो है भाजपा इस बात पे हमलावर रहती है कि जब तक और पार्टियों की सरकार थी महिला सुरक्षित नहीं थी। आप इसको कैसे देखती हैं और पिछले 10 साल के कार्यकाल में महिलाओं की क्या स्थिति है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस पार्टी में खुद ही इतने बलात्कारी भरे हों, इतने दरिंदे भरे हों, वो पार्टी क्या महिलाओं को सुरक्षा देगी। चिन्मयानंद स्वामी जी की बात कर लीजिए, ब्रजभूषण शरण की बात कर लीजिए, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर की बात कर लीजिए, ये सभी लोग महिला संबंधित आरोपों से लिप्त हैं। BHU की बात करें, बनारस में खड़े हुए हैं, एक छात्रा के साथ कैंपस के अंदर गन पॉइंट पे बलात्कार होता है और भाजपा के कार्यकर्ता करते हैं। हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, मोदी जी, योगी जी चुप रहते हैं। मणिपुर में महिलाओं को नग्न अवस्था में सड़कों पे दौड़ाया जाता है, मोदी जी चुप रहते हैं। मंगलसूत्र की बात करने वाले खुद अपनी पत्नी का त्याग कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जितनी परेशान महिलाएं इनकी सरकार में हैं उतनी ना सपा में हुई हैं और कांग्रेस में भी नहीं हुई। और मोदी जी ने जो महिलाओं को आरक्षण की बात की थी वो भी एक लॉलीपॉप था, चुनावी जमला था। और मुझे लगता है इस बार महिलाएं राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ओर बड़ी उम्मीद से देख रही हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तरफ जैसा आपने कहा कि महिलाएं बहुत उम्मीद से देख रही हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अरे क्या कारण है कि देश का युवा और खास करके महिलाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मत है उनका, वो क्यों जुड़ रही हैं? देखिए, नारी न्याय की बात करके और हमारे राहुल जी ने जैसा कि बोला, नारियों को भागीदारी भी मिलेगी, सरकारी नौकरियों में बराबरी भी मिलेगी, 8,000 रुपये महीना उनके खाते में भी जाएगा और सुरक्षा भी मिलेगी। जिस तरह मणिपुर में राहुल गांधी जी गए, नारियों की, महिलाओं की आवाज़ को उठाया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिल में जगह बनाई। प्रियंका जी ने हाथरस में पुलिस की लाठियां खाई और पीड़िता के परिवार में मिली। उन्नाव में साक्षी महाराज के खिलाफ प्रियंका गांधी जी ने आवाज़ उठाई। तो मुझे लगता है जहां जहां बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं, राहुल जी, अखिलेश जी पहुंच रहे हैं। आर्थिक सशक्तिकरण नारियों को अगर कोई देने का चाहत या मंशा रखता है तो राहुल गांधी रखते हैं। भैया, इस बार अभी जनसैलाब जो मुड़ा उसको देख के क्या अनुमान साफ है, जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। जो लगातार बनारस में जुमलेबाजी हुई कि काशी को क्योटो बनाएंगे, वो नहीं बना। आज जाम की स्थिति देख लीजिए, ना कोई रोजगार के साधन बने, लोग परेशान हैं। मुंह जबानी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं का विकास है। आज इतनी भीड़ और जनसैलाब, यह भलाई थी अपने नेताओं को, आदरणीय अखिलेश यादव जी को और राहुल गांधी जी को, कि अगर आप लड़ रहे हैं, आप संविधान बनाने के लिए लड़ रहे हैं, तो हम आपके साथ खड़े हैं और हम लोग 1 जून को वोट करके अजय राय जी को भारी बहुमत से जिताएंगे। भैया, अभी हाल ही में मोदी जी ने 400 पार का जो नारा दिया था उससे रिट्रैक्ट कर लिया है खुद को, इसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी का क्या है कि पहले भारतीय जनता पार्टी अटैक करती है इस तरीके से कि उनके आगे कोई नहीं है। बनारस में उन्होंने कहा कि 10 लाख पार, अब 10 लाख कहाँ है? 10 लाख तो कहीं है नहीं। फिर उन्होंने कहा कि 400 पार, 10 लाख भी यहाँ बोलना बंद कर दिया और 400 ही बोलने दिया, क्योंकि वोट उतना आ नहीं रहा है। आप देखिए, प्रधानमंत्री को जिताने के लिए बनारस में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार आ रहे हैं, मुख्यमंत्री कई बार आ गए, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री आ गए, केंद्रीय मंत्री घूम रहे हैं। अगर इतनी ही अच्छी स्थिति में हैं तो आखिर क्यों ये लोग प्रचार कर रहे हैं? अगर वास्तव में काशी के लोग उनको अपना बेटा मानते तो क्यों आ रहे हैं अपनी माँ के पास? आराम से दूसरी जगह प्रचार करते हैं। लेकिन भैया, जब
बीजेपी इस चीज़ की बात कर रही है, खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी जी लगातार ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब जो सुशासन का दौर है, पहले कहीं ना कहीं सपा की जो सरकार होती है आगे की सरकारों को वो ये कहते हैं कि गुंडा और माफियाओं की सरकार थी। सारे माफिया बीजेपी के बगलगीर हो गए हैं। जब सब माफिया बीजेपी पे सवार हो गए तो फिर बचा क्या? और कौन आखिर माफियागिरी करेगा जब सब बीजेपी सरकारी सुविधा मिल रही है, ठेके टेंडर मिल रहे हैं, सुरक्षा मिल रही है। मोदी जी से पूछिए कि जो टॉप 10 की सूची है उसमें किन लोगों का नाम है और वो लोग किस पार्टी में हैं। ये तो बच्चा बच्चा बता देगा। बनारस में इंडिया अलायंस की क्या स्थिति होने वाली है और भारत के परिवेश में किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, एक तो ये इंडी नहीं इंडिया अलायंस है। अगर आप भी पढ़े होंगे, ये भाजपा के लोग बोलते हैं, पता नहीं वो स्कूल गए हैं कि नहीं गए हैं, INDIA जब आप उच्चारण करिएगा तो इंडिया कहा जाएगा। ये एकता का अलायंस है और जनता खुद चुनाव लड़ रही है। इसमें कोई नेता चुनाव नहीं लड़ रहा है, जनता खुद चुनाव लड़ रही है। और वो चुनाव इस मजबूती से लड़ रही है कि देश में जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो इंडिया गठबंधन का देश में सरकार बनने की मार्ग प्रशस्त रहेगा। तमाम मतलब उन्नाव में हुआ, कठुआ में हुआ, हर जगह तो ये लोग यही करते हैं। हमारे BHU में हुआ, BHU में हुआ, तीन लड़के थे, तीनों जाकर के मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे थे। मध्य प्रदेश में जाकर के तीनों लड़के प्रचार करते रहे और यहाँ की पुलिस जो है यहाँ पे पड़ी रही, निकम्मों की तरह पड़ी रही। और जब प्रचार खत्म हो गया तब जाकर के उनको पकड़ करके ला करके लोग बंद किए। पकड़ा नहीं गया, अभी तक पता नहीं चल रहा है। ये भाजपा का जो महिला की बात करते हैं, महिला कुछ नहीं। अब क्या नाम है, विभूषण सिंह देख लिया, टिकट न काट कर उनके बेटे को टिकट दिया गया है। सब महिला के सम्मान में कोई बात नहीं करते हैं ये भाजपा। तो ये सब चीजें, चाहे प्रज्वल निवलना की बात हो, चाहे ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात हो, चाहे BHU कांड हो, इन सब बातों का फर्क इस बार इलेक्शन में देखने को मिलेगा। मोदी का डर आप देख सकते हैं। बनारस की गलियों में किसी गली में चले जाएंगे, आपको एक को कैबिनेट मंत्री मिलेगा, एक को मुख्यमंत्री मिलेगा। 15 मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं। वर्तमान में 2 मुख्यमंत्री शहर में भी मौजूद हैं और कई कैबिनेट मंत्री आपको गली में पड़ता है। ये मोदी का डर है। चुनाव हार रहे हैं, 2 लाख वोटों से अजय राय चुनाव जीत के जाने के सदन में काम करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बनारस की जो जनता है वो लगातार ये क्लेम कर रही है कि इस बार मोदी जी चुनाव हार रहे हैं और कुछ बहुत ही अहम मुद्दे हैं। वो मुद्दे हैं बेरोजगारी, वो मुद्दे हैं अग्निवीर योजना, वो मुद्दे हैं महिला सुरक्षा। तो इन चीजों पर अगर भारत के प्रधानमंत्री बात नहीं करते हैं और सिर्फ हिंदू मुसलमान पे बात करते हैं, ऐसा लोगों का मानना है कि उससे अब राजनीति नहीं चलेगी और इस बार इंडिया अलायंस की सरकार सेंटर में आने वाली है।